हमारे जीवन के सुख दुख में रहती है ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका। देव गुरु बृहस्पति के साथ जुड़ा है हमारी किस्मत का कनेक्शन। देवताओं के पुरोहित माने जाते हैं देव गुरु बृहस्पति। देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने से आती है जीवन में खुशहाली। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। ज्योतिष ग्रहों का बहुत महत्व है और कुंडली में ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख आते हैं। और ज्योतिष में 9 ग्रहों की अपनी अपनी एक भूमिका होती है, लेकिन इन 9 ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह भी है जिसके साथ हमारी किस्मत का कनेक्शन जुड़ा है, यानी कि हमारी किस्मत की चाबी उस ग्रह के पास है। और ये ग्रह अगर कुंडली में शुभ स्थिति में होता है तो हमारी जिंदगी बदल देता है, जीवन के हर क्षेत्र में जबरदस्त सफलताएं देता है, जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, समाज में खूब यश और मान मिलता है। इस ग्रह का नाम है बृहस्पति ग्रह और इसे ज्योतिष में देवगुरु का दर्जा भी हासिल है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में तरक्की की राह खोलते हैं। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का, विवाह का कारक ग्रह माना जाता है। इन्हें अध्यात्म का कारक भी माना जाता है और इन्हें दार्शनिक का दर्जा भी दिया गया है। देवगुरु बृहस्पति जिस जातक पर प्रसन्न होते हैं उसे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती, समाज में खूब यश और मान मिलता है। जो आपका बिजनेस है वो खूब फलता फूलता है और व्यक्ति सही डिसीजन लेने में समर्थ रहता है। बृहस्पति को जीव या अंगिरस भी कहते हैं। बृहस्पति की जो महादशा होती है वो 16 साल की होती है और बृहस्पति एक राशि में करीब 1 साल तक रहते हैं और संपूर्ण नक्षत्र मंडल का ये जो भ्रमण है ये 12 सालों में पूरा करते हैं। ये अस्त होने के 1 महीने बाद उदित हो जाते हैं और 4 महीने बाद ये वक्री हो जाते हैं, इन उल्टी चाल चलने लगते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से जो हैं वो प्रकाशित हैं। ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और देवताओं के ये राजपुरोहित माने जाते हैं। इनकी कर्क राशि जो होती है वो उच्च राशि होती है, मकर राशि ये नीच राशि होती है इनकी, जबकि धनु और मीन राशि जो है वो देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशियां हैं। सूर्य के साथ, मंगल के साथ और चंद्रमा के साथ इनकी बहुत मित्रता है। शुक्र और बुध के साथ इनकी नहीं बनती, शनि के साथ सामान्य संबंध है। और देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से कुंडली में कई तरह के राजयोग बनते हैं, जैसे गज केसरी योग बनता है, कुल दीपक योग बनता है, केसरी योग बनता है, हंस योग बनता है। देवगुरु बृहस्पति की 4 भुजाएं हैं। 3 भुजाओं में दंड, रुद्राक्ष की माला और कमंडलू तथा चौथी भुजा जो है वो वर मुद्रा में रहती है। इनकी जो दृष्टि है वो गंगा जल की तरह पवित्र मानी जाती है और जिस भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहां सब कुछ सुधर जाता है। इनकी दृष्टि इतनी शुभ है कि अगर मांगलिक कुंडली में मंगल को गुरु देख रहे हो तो मंगल दोष तत्काल समाप्त हो जाता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति जिनके साथ हमारी किस्मत का कनेक्शन जुड़ा रहता है, अगर ये कुंडली में शुभ स्थिति में होते हैं तो हमारे भाग्य में वृद्धि करते हैं, क्योंकि ये हमारे जो भाग्य स्थान है उसके स्वामी भी होते हैं। और इनके शुभ प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में तरक्की के योग बनते हैं। सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो बुलंदियों तक पहुंचती है। व्यक्ति बहुत गुणी होता है, कॉन्फिडेंस से भरपूर रहता है। नौकरी और बिजनेस वालों के लिए जो बृहस्पति है शुभ हो तो बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होते हैं या अपने ही राशि में विराजमान होते हैं तो वह अच्छा और शुभ फल देते हैं। लेकिन अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर स्थिति में होते हैं, अशुभ स्थिति में होते हैं, पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को जीवन में, विद्या में, मान सम्मान में और धन में कमी बनी रहती है। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर होने पर व्यक्ति को कैंसर या लिवर या फैटी लिवर और लिवर से जुड़ी समस्याएं दे देते हैं। सामान्यतः देवगुरु बृहस्पति शुभ फल देते हैं, लेकिन अगर उनके साथ कोई पाप ग्रह बैठ जाए तो या देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि में बैठ जाए तो थोड़ा अनिष्टकारी हो जाते हैं, अर्थात अशुभ फल भी देने लगते हैं। देवगुरु बृहस्पति के साथ जब राहु का कॉम्बिनेशन बनता है तो इससे कुंडली में गुरु चंडाल दोष तक बन जाता है। और जब देवगुरु बृहस्पति बढ़िया स्थिति में हो और उनके साथ चंद्रमा भी बढ़िया स्थिति में हो तो गज केसरी योग बन जाता है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
जो गुरुवार का दिन है, थर्सडे का दिन जो है, वो देवगुरु बृहस्पति को समर्पित रहता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से, व्रत करने से भगवान विष्णु जो है वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं बृहस्पति देव की कृपा से सारे कार्य जो हैं वो निर्विघ्न संपन्न होने लगते हैं। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति हमेशा मजबूत स्थिति में रहें, अच्छा फल देते रहें, इसके लिए ज्योतिष में कुछ उपाय भी बताए गए हैं जो मैं दर्शकों से साझा करना चाहूँगा। देवगुरु बृहस्पति से संबंधित ये उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ जाती है। मैं बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन के लिए गुरु ग्रह का विशेष महत्व रहता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी संपन्नता के प्रतीक हैं। वैवाहिक जीवन में सुखी और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए गुरुवार के दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डालकर स्नान करने से भगवान बृहस्पति का जो आशीर्वाद है, देवगुरु बृहस्पति का, वो हमें हासिल होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना और दीपक जलाना बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पीला चंदन या केसर का तिलक लगाकर पूजा करें और स्वयं के भी तिलक लगाएं। यदि केसर ना हो तो हल्दी का तिलक भी लगाया जा सकता है। इस उपाय को निरंतर करने से आपके धन में वृद्धि होती है और आपके पास धन की कमी नहीं रहती। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि गुरुवार के दिन हमें कुछ काम नहीं करने चाहिए। जैसे किसी को ना तो उधार देना चाहिए, ना किसी से उधार लेना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वो कमजोर हो जाती है, जिस कारण आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। अच्छी सेहत के लिए बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा के बाद भगवान सत्यनारायण की या बृहस्पतिवार की कथा सुनना जो है वो बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से सेहत में सुधार आता है। शिक्षा और कैरियर में सफलता के लिए गुरुवार को गुरु ग्रह से जुड़ी पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। पीली वस्तु जैसे हल्दी, चना, पीले फल, केले का दान किया जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन यानी थर्सडे को मंदिर में घी, दही, आलू और कपूर दान करना चाहिए। इससे गुरु मजबूत होता है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। गुरु को मजबूत करने के लिए बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन सा स्टोन डालना चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए पुखराज जो है वो धारण किया जा सकता है। इससे यश और लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन पुखराज जो है वो सर्टिफाइड लेना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत नकली पुखराज और सिंथेटिक पुखराज जो है वो बिक रहे हैं। और जो मैंने देवगुरु बृहस्पति से संबंधित आपको उपाय बताए हैं, अगर आप ये लगातार करेंगे तो बृहस्पति की स्थिति मजबूत होगी और जीवन में सुख समृद्धि आती रहेगी। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी, मेरे पेज से जुड़े रहिए, इसे फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।